योगी सरकार को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप के ही कर्मचारी अधिकारी मिल करके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये पूरे जनपद में हम लोग ये आंदोलन करके ये पूरे उत्तर प्रदेश में मामला फैलाने का काम करेंगे कि कहीं न कहीं आज यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जांच करके चले जाते हो, लेकिन आपका प्रशासन कहीं न कहीं हिला हवाली में ला करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। दवा इलानी मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके शासनकाल में, जैसा कि आप कहते हैं कि गरीबों के हित की सरकार है, गरीबों के लाभ के लिए सरकारें हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा जमीन पर जी जो अभियान चलाया जा रहा है सर, अभियान इसमें आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे एक तरफ योगी की सरकार कहीं न कहीं जो दवा इलाज के माध्यम से गरीबों को सेवा देने का काम कर रही है, लेकिन योगी सरकार को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप के ही कर्मचारी अधिकारी मिल करके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज ये ब्रजमनगंज CSC जो ब्रजमनगंज का है, जो जनपद महाराजगंज में पड़ता है, निश्चित तौर पे यहाँ के एक राजेश पांडे करके हैं जो पूर्ण रूप से दोषी हैं, जो यहाँ के फार्मासिस्ट हैं, और सुशील कुमार गुप्ता लगातार 15-15 साल 20-20 साल से यह CSC पर तैनात हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मरीज मर रहा है, तड़प रहा है, महिलाएं करा रही हैं, दवा इलाज मांगते तो नहीं मिलता है, लेकिन जब दवा की बात आती है तो दवा को जमीन में गाड़ करके पचाने का काम यहाँ का तहसील, यहाँ का जो है स्वास्थ्य प्रशासन कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये दोषी है। ये देख ही रहा है, CMO साहब आए, CMO साहब से बात हुई है, DM साहब से भी बात हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के जिला के प्रशासन के हम लोग बड़े नेता नहीं हैं, हम लोग सांसद विधायक नहीं हैं, लेकिन जनता की ताकत के बदौलत ब्रजमनगंज के CSC को ठीक नहीं हुआ तो कहीं न कहीं ये पूरे जनपद में हम लोग ये आंदोलन करके ये पूरे उत्तर प्रदेश में मामला फैलाने का काम करेंगे कि कहीं न कहीं आज सरकार देखे, सरकार चेते। आज यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप जांच करके चले जाते हो, लेकिन आपका प्रशासन कहीं न कहीं हिला हवाली में ला करके भ्रष्टाचार में लिप्त है। दवा इलाज गाड़ दिया जा रहा है जमीन में। आज खुदाई हो रही है तो कहीं न कहीं 2023 की दवा, गैस्ट्रो की दवा, तमाम सिरप जो है 2023 पर आयरन कैल्शियम है, तमाम दवाएं जो जनहित में है वो निश्चित तौर पे जनता को न दे करके गाड़ दिया जाता है। और इसमें दोषी जो ब्रजमनगंज के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे खुदाई का भी काम चल रहा है और ये CSC ब्रजमनगंज बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे इस तरह का, आप कैमरा मेरे हाथों की तरफ करिए और इस तरह से देख लीजिए किस तरह से दवाओं का जो है जखीरा, जिनकी एक्सपायरी डेट 2023 है, 22 के लास्ट के महीनों की है, वो दवाएं हमें जमीन से आज मिल रही हैं। आज जनता के शासन जो जनता को बंटना चाहिए था वो दवाएं हमें जमीन से मिल रही हैं। और कहीं न कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सुझाव है, आदेश है कि गरीबों को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, ब्रजमनगंज CSC के कर्मचारी और अधिकारी मिल करके गरीबों के मुफ्त इलाज के सिस्टम पे किस तरह से कुठाराघात करते हुए ये सारी दवाएं जमीन में गाड़े हुए हैं, ये आप सभी लोगों के सामने है। मैं सक्षम अधिकारी, कर्मचारी तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके शासनकाल में, जैसा कि आप कहते हैं कि गरीबों के हित की सरकार है, गरीबों के लाभ के लिए सरकारें हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा जमीन पर होना भी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इस मामले में तत्काल खुद ही संज्ञान लेकर के सक्षम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस ब्रजमनगंज नगर पंचायत के CSC को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रजमनगंज को सुचारू रूप से संचालित करें, जिससे सरकार की सारी सुविधाएं, जो सरकारी मुफ्त इलाज जो है गरीब परिवारों को मिलता है, वो मिलना चाहिए। यह मैं मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ और मांग भी कर रहा हूँ। जो आप ये दवा जमीन के अंदर अभी पाया जा रहा है, जो खुदाई करके मिल रहा है, इसमें आप पूर्व से किसको दोषी मान रहे हैं? फार्मासिस्ट को या प्रभारी अधीक्षक को, किसको दोषी मान रहे हैं? देखिए, किसी भी घर में अगर कोई गलती होती है तो पहले गार्जियन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं इस सारे सिस्टम में MOIC स्वास्थ्य क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रजमनगंज के MOIC को मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ और साथ ही साथ मैं माननीय CMO महोदय को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि उनके जो है कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं इस जिले में हो रही हैं।